नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। मुड़ागांव के गणमान्य नागरिकगण लोकल टीवी के दफ्तर पहुंचे हैं। अपनी कुछ बातों को लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में रखना चाहते हैं। पिछले दिनों लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम मुड़ागांव पहुंची थी। हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया था। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान हमने ग्रामीणों से भी चर्चा की थी। गाँव की जो काम हुआ था उस काम को धरातल स्तर पर जाकर हमने देखा था। गांव के सरपंच पति हैं तुलाराम नागेश जी भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ अन्य जो पुरते दादा मौजूद हैं। सभी गांव के जो गणमान्य नागरिकगण मौजूद हैं, माजी जी मौजूद हैं। तमाम गांव के जो गणमान्य नागरिक हैं, जो गांव के मुखिया हैं, यहाँ पर लोकल टीवी के दफ्तर में मौजूद हैं और सभी अपनी बातों को रखने पहुंचे हैं। सबसे पहले गांव के लोग आज मेरे जन्मदिन पर सबसे पहले इनकी ये सोच है कि भैया आप क्षेत्र का इतना काम करते हैं तो आपका हम सम्मान करेंगे, उसके बाद फिर अपनी बातों को रखेंगे। तो सबसे पहले जो है सभी लोग पहुंचे हैं, तो सभी लोग सम्मान करना चाहते हैं। तो सबसे पहले लोकल टीवी के कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए आप। सभी गणमान्य नागरिकगण पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर ये इनका प्रेम है कि सभी लोग चाहते हैं कि जो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के मैं फाउंडर हूँ, मैं रवि तिवारी, मेरा सम्मान किया जाए। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि ग्रामीणों का कितना प्रेम है। ये लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के प्रति ये प्रेम दर्शाता है। तुलाराम नागेश जी ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के जो फाउंडर हूँ मैं, मेरा सम्मान किया है। आदरणीय का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आप आ जाइए तुलाराम जी, बैठ जाइए। इसके साथ साथ जो आप उधर वही सम्मान कर दीजिए, वही सम्मान कीजिए। दादा कैमरा में भी दिखेगा। निश्चित तौर पर दादा आपका धन्यवाद, दादा आपका प्रेम, आप लोग का आशीर्वाद ऐसा बना रहे, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। महाराज धन्यवाद, धन्यवाद दादा, धन्यवाद दादा, धन्यवाद पुरते दादा, आपका प्रेम, आपका बिल्कुल बिल्कुल दादा, आपका प्रेम, आपका भरोसा, आपका विश्वास ऐसे ही बनाए रखे लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के ऊपर, क्योंकि ये प्रेम, ये भरोसा ही सब कुछ है। इसी प्रेम की बदौलत ही मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। और आप लोग जब प्यार करते हैं तो लगता है कि शायद मैंने मेरे जीवन में कुछ कमाया है। धन्यवाद दादा, ऐसा ही प्रेम बनाकर रखिए, ऐसे ही विश्वास बनाकर रखिए। तो निश्चित तौर पर सभी लोग बारी बारी से लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। और आने के बाद भोलानाथ दादा का भी धन्यवाद, धन्यवाद भोलानाथ दादा। सम्मान आप लोग जिस टाइप का ये मेरे लिए ये अनमोल है, ये सम्मान मेरे लिए अनमोल है। इस सम्मान के विषय में मैं जितना कहूँ मैं कम हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद दादा, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही विश्वास, ऐसा ही भरोसा बनाकर रखिए। ये प्रेम, ये भरोसा, ये विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में 2 सालों में इन्हीं चीज़ों को मैंने 2 सालों में कमाया है। तो निश्चित तौर पर एक हमारे माजी दादा बच गए हैं, मरकाम दादा बच गए, मरकाम दादा भी आएंगे। आपको बता दूं कि समाज के वर्तमान में मरकाम दादा अध्यक्ष है। तो मरकाम दादा का भी आभार। मरकाम दादा 1 साल का सहयोग राशि भी लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सौंपना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आ जाइए मरकाम दादा, उन्होंने कहा कि मैं जब लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में खबरें देखता हूँ, मुझे लगता है कि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ मेरी आंख है, तो इसीलिए मैं सम्मान देना चाह रहा हूँ। इस तरह की बातें उन्होंने कही। और ये 15 महीने का जो सम्मान है, ये 15 महीने का जो सम्मान है, मात्र 150 रुपये नहीं है भाई मेरे लिए, ये मेरे लिए करोड़ों रुपए से ये अनमोल है। क्योंकि यही 10 रुपये से लोकल टीवी छत्तीसगढ़ का जो भी संचालन है, यही 10 रुपये से चलता है। तो मरकाम दादा ने 15 महीने का पेमेंट सौंपा है। तो धन्यवाद मरकाम दादा, आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद कि आपने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के लिए सहयोग राशि आपने सौंपा है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जो है आज पहला सवाल सीधा मैं पूछना चाहूँगा। पहला सवाल जो हमारे तुलाराम नागेश जी हैं, जो पहला सवाल पूछना चाहूँगा। तुलाराम नागेश जी, लगातार शिकायत किया जा रहा है। भाजयुमो को जो जिला अध्यक्ष है हेमंत नागेश शिकायत कर रहे हैं आपके पंचायत के खिलाफ। अन्य जो बेणुराम नागेश आपके पंचायत के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। और भी 2-3 लोग हैं। गांव को सरपंच खिरसिंदूर नागेश वो भी शिकायत कर रहे हैं। क्या ऐसा कारण है कि हेमंत का कह रहे हैं कि भाई गांव में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच कराऊंगा? सुनो ना महाराज, इनके नाम से मैं बाहर में था। गांव वाले मेरे को बोले कि एक बार आओ, आपको बनाएंगे कि आप आंध्रा में हो, मतलब हमको दुख लग रहा है जी। बोलने पर मैं आंध्रा से आया, जो दिन फार्म भरने के समय था वो दिन आ करके मैं फार्म भरा। और गांव वाले मेरा दुख चीन करके मेरे को एक बार बना दिए जी। बनाने के बाद भी जो काम करने का था मैं वही काम ही कर रहा हूँ। वही जो भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, अभी मेरा घर, मैं एक पहले 5 साल चुनाव में सरपंच था, अभी भी सरपंच में हूँ, लेकिन एक ठो मकान भी बना नहीं पाया हूँ। मेरे पास एक ठो गाड़ी भी नहीं है बोगने के लिए, मैं दूसरा की गाड़ी से इधर इधर घूम रहा हूँ। लेकिन इन लोग का अभी 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ। अभी जैसे हेमंत नागेश जो जिला अध्यक्ष बने ना, उनका नजर में कैसे दिख रहा है, तो मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ और कहीं का पैसा मैं शोषण किया हूँ।
तो उनको ही मालूम होगा, मेरे को तो मालूम नहीं है। गांव वाले बोल रहे हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, और गांव वाले बोल रहे हैं कि नहीं, आप जो काम कर रहे हो हमको बहुत खुशी है। तो ये आदमी मेरे को एक दिन बोला कि बनने के बाद मैं रायपुर जा रहा हूँ, मेरे को गाड़ी टिकट दो। गाड़ी टिकट दो बोला? हाँ, गाड़ी टिकट दो बोला। कितना मांगा? तो सचू मेरे को फोन किया। नहीं, कितना मांगा गाड़ी टिकट? मेरे को 4,000 रुपये। 4,000 रुपये मांगा गाड़ी का पेट्रोल डीजल के लिए? डीजल के लिए। तो मैं 4,000 रुपये प्रेम से भेज दिया। आप भेज दिए? वो सचू को भेज दिया, सचू उसको दिया। हाँ। तो उनके बाद क्या फोन पे किए कि नगद दिए? नगद दिया सचू को, वो फोन पे किया कि कैसे तो मेरे को मालूम है। उनके बाद मेरे को एक बार और भी मांगा। तो मांगने के बाद मैं बोला कि मैं तो गरीब आदमी भी है, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, अभी फंड में कोई पैसा नहीं आया है और काम भी नहीं चल रहा है, तो मैं कहाँ से पैसा दूंगा। तो उन बोलने के बाद क्या बोला कि मैं सूचना अधिकार लगाऊंगा। ऐसे बोला? ऐसे बोला। तो मैं बोला लगाओ भी सूचना अधिकार, मैं तो खाया हूँ तो भरूंगा, और नहीं खाया हूँ तो कहाँ से भरूंगा। तो बोलने पर एक बार और बोला सचू को। क्या बोला? कि पैसा जो मांगने से वो नहीं दे रहा है, मैं आपको सूचना अधिकार लगा रहा हूँ बोल के मोबाइल में व्हाट्सएप में उसको भेजा था। व्हाट्सएप में भेजा था? हाँ, उस व्हाट्सएप में भेजा था। व्हाट्सएप में क्या भेजा था दादा? लेकिन मैं तो थोड़ा सा उतना जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन वो तो इंग्लिश में भेजा था, मेरे को मालूम नहीं है, मैं थोड़ा हिंदी जानता हूँ। हाँ। पढ़ा लिखा भी कम हूँ। हाँ। तो वो बोला कि नहीं, ऐसे ऐसे बोलने से मैं बोला जो सूचना अधिकार लगाना है तो लगाने दो। हाँ। लेकिन मैं पैसा दे नहीं सकता भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ से पैसा दूंगा। बोलने के बाद मेरे ऊपर में वो जल गया, और हर समय मेरे को बोल रहा है कि नहीं भ्रष्टाचारी काम किया है, और जो पैसा को गमन कर दे रहा है, जेब भर रहा है बोल के उनका परिवार बोल रहे हैं। सर क्यों, कोई निजी दुश्मनी है क्या? निजी कोई दुश्मनी नहीं है। पहले 5 साल में उनका पिताजी मेंबर था, मेरे साथ चला, और 5 साल में कोई भी घोटाला नहीं हुआ। लेकिन ये कौन सा नाम से मेरे को दुश्मनी बनाया है तो मेरे को जानकारी नहीं। हेमंत नागेश का ये भी आरोप है कि लगभग गांव में 1.5 साल में 23 लाख रुपए से ज्यादा पैसा निकला है और काम हुआ ही नहीं है, पूरे पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है। वो तो गांव वाले ही बोलेंगे, मैं बोलने से तो नहीं। आप बताइए महोदय। नहीं, मैं तो जो काम किया हूँ। क्या क्या काम हुआ महोदय, थोड़ा बताइए। अभी देखो, पिछले साल जितना रूम डाले हैं उसका तो अभी बोल नहीं सकता। अभी का जो डाला हूँ 10 परा होता है, 10 परा में एक परा में 2-2 रोड है, तो 2-2 रोड के डालने से 10-12 टुक रोड हो जा रहा है। 10-12 टुक रोड में मैं अभी डाला हूँ। एक तो छोटी गुड़ी देव का नाम से वो पहले बनाया था, उसमें रिपेयरिंग बचा था, फ्लोरिंग बचा था, उनको फ्लोरिंग भी किया, कलर वलर चढ़ा करके उसको मैं अभी पूजा पाठ में किया हूँ। उनके बाद माता गुड़ी जो पहले सरपंच था वो बनाया था, उनका भी फट गया था, तो उनको रिपेयरिंग करके उनको भी मैं कलर वलर चढ़ा के अभी पूजा पाठ किए हैं। तो मैं सोचा एक तो मेट घर है, तो उसमें कोई जानने वाला तो बोल रहे हैं कि मेट घर है, और कोई उस कारण मेरे को गांव वाले बोले कि इसको एक तो बाउंड्री दे दो। मैं बोला बाउंड्री ऐसे देने से कोई 1 लात मार देने से तो गिर जाएगा, तो मैं उसको सोचा 12 ठू कलम करके उसको बना रहा हूँ। उनके बाद 3 परा में करला कोट में एक तो चबूतरा बनाया, तो वही हेमंत नागेश बोला कि 1 बोरा में बनाया है बोल रहा है, लेकिन 1 बोरा में वो बोल रहा है मैं 5 बोरा देता हूँ, उसको बना के मेरे को दे। आप 5 बोरा दोगे? 5 बोरा में दे रहा हूँ। हाँ। और तीनों परा में अलग अलग सिस्टम से बना है। हाँ। जैसे करलाकोट में थोड़ा सा छोटा बना है, उनके बाद सरदापुर में उससे बड़ा बना है, उनके बाद उससे बड़ा टिपरा में बना है। तो एक तो नाली भी बनाया हूँ वहीं टिपरा में। टिपरा में एक तो तेतलपरा में भी नाली बनाया हूँ। और जो अभी जैसे गए चुने में जितना भी नलचुआ था कहीं पर भी चांदनी नहीं बना था, 6-7 टुक नलचुआ कूड़ा को छोड़ दिए थे। तो उसको बोले कि नहीं, मेरे को चांदनी बनाने के लिए सब जने बोले, उसको भी चांदनी बना करके मैं दिया। और एक कैसे बोल रहा है कि मेरे को नहीं पैसा पूरा हड़प दे रहा है, तो मेरे को पैसा जब हड़प रहा हूँ तो कम से कम मैं 1 ठो मकान भी तो बना पाता। ठीक बोल रहे हैं आप भाई, मेरे पास 1 ठो गाड़ी नहीं है, 1 ठो मकान नहीं है। मेरा पिताजी जो मेरे को ज़मीन दिया था मैं चुना के नाम से बर्बाद कर दिया, उसको गिरवी किया हूँ अभी तक नहीं। बाबा कितना एकड़ गिरवी किया था? मैं क्या हूँ 5 एकड़। 5 एकड़? 5 एकड़। कितना में? वो क्या हूँ 30 लाख। 30 लाख? 30 लाख जी। तो उसको मैं आपस करने नहीं पा रहा हूँ, तो वो बोल रहा है कि नहीं पूरा पैसा जेब में भर दे रहे हैं साहब, ये गलत है कि सही है? सही तो गाँव वाले को भी पूछो। सही बोल रहे हैं आप।
मैं जब चुनाव हार गया तो मैं चला गया बेंगलोर। हाँ। आंध्रा में मतलब बहुत परेशान थे आप? बहुत परेशान थे भाई, बाल बच्चा। क्या काम करते दादा वहाँ? वहीं एक तो ठेकेदार के पास मैं काम कर रहा था। ये मैडम भी गई थी आपकी? मैडम भी गया था, लड़का गया था, सब गए थे। हाँ। और काम करके गांव वाले मेरे को फोन किए। क्या बोले गांव वाले? गांव वाले बोले आपका दुख हमको सहन नहीं हो रहा है, एक बार आपका सीट मिल गया है तो आप आ जाओ। मैं बोला नहीं भैया, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, तो अभी मैं जा करके लड़ नहीं सकता। भाई इसका पैसा खाओगे, इसका पैसा खाओगे, कल के दिन मेरे को हरा देने से मैं मर जाऊंगा। सही बोला। तो ऐसे बोलने पर नहीं, आपको हम जिताएंगे, आप आ जाओ। बोलने से जो दिन फार्म भरने के था, 3 दिन के डेट था, 3 दिन में आ करके मैं गांव से संपर्क किया और उनके बाद जा करके फार्म भरा। जैसे बोले गांव वाले ऐसे मेरे को जिता दिए। जिताने के बाद गांव वाले बोल रहे हैं कि यही ही काम करेगा। भैया अभी 1.5 साल हो रहा है। ठीक बोला। 1.5 साल में जो काम किया हूँ, तो गांव का तो जनता आए हैं, उनको भी पूछ लो, उन लोग कहीं अशांति में हैं तो मेरे को जो भी करना है, वो जैसे जिला अध्यक्ष बना है, वो तो जिला का है ना, तो गांव में जा करके बोल सकता है कि भैया मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ, मेरा पार्टी को आप वोट देना और आपका सपोर्ट मैं कर रहा हूँ तो मेरा सपोर्ट आप करना। तो गांव में समझौता करना चाहिए ना। तो किसी गरीब आदमी को, एक तो सरपंच बन गया है, उनको परेशान करना तो गलत है ना। सही बोले। मैं भी अभी बचपन से, मेरे को 60 साल हो रहा है, मैं अभी कभी तक मैं बीजेपी छोड़ करके अन्य पार्टी को मैं वोट नहीं दिया हूँ। लेकिन अभी जो हेमंत नागेश बना है ना बीजेपी का अध्यक्ष, भाई बीजेपी का समाज का अध्यक्ष है ना? हाँ, समाज का नहीं, बीजेपी नहीं बोल, आपके समाज से तो अध्यक्ष है ना बीजेपी? हाँ, हमारे समाज से अध्यक्ष है, लेकिन बीजेपी की भी अध्यक्ष है। तो उसको सोचना चाहिए, मैं जहाँ पैसा गमन किया हूँ तो मेरे को बोलना चाहिए बाबू ये पैसा तू गमन किया है तो ये ऐसे गमन नहीं करो, मैं उसको सहन नहीं करूँगा, ऐसे बोलना चाहिए ना। उठपुटांग किसी को मैंने आ करके गलत शब्द बोलना और पैसा गमन कर दिया है बोल के बोलना, ये गलत है हमारा। मतलब महोदय कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो पैसा मांगा था, हाँ। कि एक बार पैसा मांगा आप दिए, दोबारा पैसा मांगा आप नहीं दिए, हाँ। तो पैसा नहीं देने के चलते सब हो रहा है। सब हो रहा है। मतलब एक बार 4000 रुपए दिए तो चुप हो गया। फिर कितना दिन बाद फिर रिपीट पैसा मांगा? वो 1-2 महीना के बाद। 2 महीना बाद फिर कितना मांग रहा था? वो मांग रहा था 10,000। 10,000 क्या करूंगा बोले सर? 10,000 वो मैं जिला जा रहा हूँ ऐसे बोल के मेरे को बोला, मैं दे नहीं सकता। आपको फोन किया कि 10,000 रुपए दे कर तो मैं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है भाई, मैं दे नहीं सकता। वही मैं बोला, तो अब मना कर दिया? मना कर दिया। मैं कहाँ से पैसा दूंगा महाराज? बिल्कुल। मतलब दादा लगभग जितना भी आपको वित्त की राशि जो मिली है, चाहे 15 वित्त हो, पूरा राशि का काम हुआ है? काम हुआ है, मैं फाइल बना के रखा हूँ, मैं गलत काम नहीं किया हूँ। कहीं इन लोग जो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं सब गलत है? गलत है, वो तो चेक कराने तो ना, कर्तव्य होता है, कोई पैसा खा भी गया है तो उनका कर्तव्य है कि सूचना अधिकार लगा करके उनका फाइल रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। लेकिन किसी का इज्जत बर्बाद करने का वो गलत रास्ता है उसका। लोकल टीवी में खबर चलने पर सब लोग देख रहे हैं भाई, किसी को ऐसे अपमान करना, इज्जत बर्बाद करना वो ठीक नहीं है। तो खबर लोकल टीवी में खबर चलने के बाद लोग आपको फोन किए क्या? फोन किए, कई जने फोन किए, गाँव वाले भी बोले। जैसे मेरा यहाँ से तो उड़ीसा से संपर्क है, उड़ीसा वाले भी पूछे कि तुम्हारा गांव में क्या हो रहा है। बोलने पर मैं बोला कि कैसे भी ऐसे कर रहे हैं, उनको मैं उसको कैसे जा करके बोलूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं उसको। क्या बोले उड़ीसा वाले दादा? भाई आपका पंचायत में तुम लोग पैसा गमन कर दे रहे हो, लोकल टीवी में चल रहा है, लोकल टीवी में चल रहा है। उड़ीसा लोग भी मेरे को फोन किए, मेरा संबंध है ना उड़ीसा से, तो मेरे को शर्म लगा उसकी बात सुन करके। तो उस कारण मैं आपको बोल करके मेरा जो फील्ड है, फील्ड के चेक करो बोला। गांव वाले को बोला भी आप जाओ, तुम्हारा वहाँ पारा में क्या क्या काम हुआ अब भी बोलना बोल के महाराज मैं इसको बुला के ले। सामने वाला जो आपका पार्टी, विपक्षी पार्टी, वो लगातार आपके भतीजा और आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपके भतीजा के साथ मिलकर आप गलत काम कर रहे हो करके। कोई भी हो, मेरा भतीजा लड़का है तो भतीजा लड़का मेरे को साथ देगा ना, कोई समय पर मेरे को कुछ मांगने से भी तो देगा। अभी उनके पास गाड़ी है, मैं बोला गाड़ी उसका नहीं लगाना चाहिए बोले। मैं बोला मेरा भतीजा लड़का का गाड़ी ही लगाऊंगा। भाई हमारे गांव में तो दूसरे के पास जेसीबी नहीं है। सही बोला, सही बोले। तो कहीं पर कुछ रात में भी कुछ घटना हो जाता है तो जेसीबी का जरूरत रहेगा तो वो समय क्या बोलेगा, तुम बाहर से गाड़ी लाए और बाहर से काम किए, बाहर से ले आओ। तो मैं कहाँ से ले आऊँगा? मैं वही मेमर लोग को भी बोला, गाँव को भी आदमी को बोला, भाई
ये ट्रैक्टर जिसका लगना है लगने दो, लेकिन जेएसपी की ही गाड़ी ही रहेगा। ये गाड़ी रहेगा तो वो खाली जेएसपी मांगने से तो नहीं देगा, उनके पास 3 ठो गाड़ी है, उनका 3 ठीक भी गाड़ी चलने तो गांव का जितना गाड़ी है उसको भी वो भी चला लो। और मेमर लोग को मैं बोला कि देखो भाई, पिछले साल मेरे को बोले कि 50 ट्रिप डाले और 100 ट्रिप का एंट्री किया है, तो इस साल मैं बोला मीटिंग करने के बाद मैं बोला जिसका जिसका वार्ड, जैसे टिपरा में, टिपरा पोटापरा में 5 वार्ड होते हैं, 5 वार्ड को बोले तुम लोग देखो, तुम ही जितना डालना है डालो और मेरे को हिसाब मेंबर लोग के ऊपर छोड़ दिए थे, मेंबर लोग के ऊपर छोड़ दिए। हाँ छोड़ दिए। उनके बाद मुड़ा गांव का 6 मेंबर है, उसको भी आप लोग देखो बोले यार, उसको भी मैं छोड़ दिया। तेतलपरा साइड का 4 मेंबर है, उसको भी मैं छोड़ दिया। हमारे गांव में तो झगड़ा चल रहा है। सरदापुर में 2 मेंबर है, उसको भी मैं बोला कि आप जितना डलेगा उतना हिसाब देना। हाँ, बंदपरा में 1 मेंबर है, उसको भी बोला। और मैं उनके कारण ही मैं अभी तक उनको हिसाब नहीं मांगा हूँ। तो जो उधाराम बोल रहे हैं ना, उधाराम उनको जैसे शाम हो गया तो 2 जने मेंबर हेड है, उनको 2 जने को व्हाट्सएप में वो भेजा था कि आज इतना टीवी डला है, इतना टीवी डला करके। हाँ वही भर है महाराज। और बाकी में मतलब महोदय जो शिकवा शिकायत किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, परेशान कर जा रहा है। मतलब ये कुल मिला के द्वेष निकाला जा रहा है जी। चलिए धन्यवाद महोदय, बातचीत करने के लिए। आप लोकल टीवी से दे दीजिए दादा को। अच्छा दादा, आपके पंचायत में शिकवा शिकायत चल रहा है, सामने लाइए, माइक को सामने लाइए। आपके पंचायत में शिकवा शिकायत चल रहा है, क्यों चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, क्या कारण है? मेरे हिसाब से तो महाराज, मैं तो कल जो है ना माइक ऊपर कर दो महाराज आ रहे हैं, लोकल टीवी आ रहा है बोलने से गांव वाले पूरा उत्सुकता के साथ आपके पीछे पीछे घूमे हैं। और हमको भी लगा कि भाई हम भी क्यों चुप बैठे रहे, हम भी जाके देखते हैं कि काम सही में हुआ है नहीं हुआ है। महाराज आए हैं तो महाराज के पीछे पीछे जाके देखें जी। हम व्यक्तिगत जाके देखते हैं तो फिर बोलेंगे कि कौन सा पद में है, ये हमारा काम देखने आया है या मुआयना करने आया है, बोल के बोला। और मैं अभी तक न पंचायत गया हूँ महाराज, न जाता हूँ। आप गए थे तो आपके थ्रू हम लोग जाके देखे काम को, काम तो हर जगह दिखा। और जो बोल रहे हैं हमारे सरपंच प्रतिनिधि तुलाराम, वो तो सही चीज़ को बोल रहे हैं। और उनका जो है ना दुख दर्द को हमने भी सुना है, देखा है, और उनका कहना भी सही है। और उनका कहना महाराज मेरे हिसाब से हमारे वार्ड में जो खिरसिंदुर नागेश सरपंच द्वारा रास्ता में मिट्टी डाल दिया और पूरे मिट्टी डाल दिया, और मिट्टी डाल देने से अभी भी हमारे भैया के घर तक पानी भरा हुआ है। और पानी भरने से हमारे द्वारा उनको कहा गया कि भाई तुम क्यों यहाँ रास्ते में मिट्टी डाल दिए हो, पानी तो जो है ना हमारा मोहल्ला का पानी, हमारे घर का पानी जो है ना हमारा खेती जा रहा था, और ज़बरदस्ती का आप पानी को रोक के रख दिए हो, बास मार रहा है और ये गंदगी फैलाए हो, बोलने पर जो है ना हमारे साथ झगड़ा झंझट हुआ महाराज। उनका कहना है कि ये सरपंच जो है ना हमारा काम को सरपंच नहीं मान रहा है और यहाँ पे रोड हमको नहीं बना दे रहा है। मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ महाराज, मेरे को लगा कि भाई ये सीसी रोड हमको नहीं बना दे रहा है बोल के उनके ऊपर ये सब करने का माने मन बनाए हैं ये लोग। और उनको जो है ना ये जो भी बात बोल रहे हैं, ये चीज़ तो गांव वाले भी जानते हैं कि ऐसा तो आज के डेट में सब ऑनलाइन का सिस्टम है। पहले तो काम का जियो टैगिंग होता है, कौन सा जगह में काम करना है पहला, उसके बाद जियो का टैगिंग होता है, उसके बाद पहले कार्य योजना बनता है, कोई भी काम पंचायत का काम ठीक बोल रहे हैं, पहला कार्य योजना में लिया जाता है, उसके बाद जियो टैगिंग होता है, उसके बाद जो है ना NRGS या जी राम जी का काम आज चालू हुआ है। उसमें तो ऐसा स्ट्रिक्ट हो गया है सरकार के द्वारा, आंख मारो तब जाके जो है ना उनका पेमेंट होगा। वो जाके कार्य स्थल पे जाते हैं और आंख मिचोली करते हैं, तब जाके उनका जो है ना वहाँ पे एंट्री होता है। ठीक बोल रहे हैं। और कोई ऐसा गलत तो मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है महाराज, और मैं भी देखा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति का हो, गांव का गणमान्य नागरिक का इस टाइप का जो है ना फजीहत करना
हमारे गांव का फजीहत मानता हूं। मैं लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि भाई अपना फजीहत, गांव का फजीहत मत करो भाई जी। आपके इसमें एक पोस्टर लगा है, दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं आगे बढ़ना है। बिल्कुल दादा, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये इसको मैं आप माइक को सामने रखिए। फर्स्ट में देखा, इसमें आपका जो लिखे हैं एक तो बोर्ड टाइप का है, उसको देख के मैं सोचा कि यही बात है कि दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं आगे बढ़ना है, दूसरों को नीचे गिराना ही स्वयं नीचे गिरना है। इसका उलट हो जाता है महाराज जी, ठीक बोले दादा। ये किसी को दूसरे को नीचे गिराना माने स्वयं नीचे गिरना है जी। और मैं कहता हूँ कि गांव में इस प्रकार का जो है ना धांधली करना, मेरे नज़र में मेरा उम्र भी 60 साल होने जा रहा है महाराज। मैं भी एक पढ़ा लिखा ओल्ड मैट्रिक का आदमी हूँ और सब चीज़ को जानता हूँ, नियम कानून कायदा को, लेकिन जी माइक ऊपर रखिए लेकिन दादा। मैं किसी के सामने मैं नियम जानता हूँ या कायदे में रहता हूँ, इस टाइप का बात मैं नहीं करता। क्यों मतलब दादा आपको क्या लगता है, शिकायत करके फिर सरपंच के खिलाफ क्यों शिकायत किया जा रहा है? वही तो बात है ना, बार बार लोकल टीवी में बयान क्यों दिया जा रहा है, क्या लगता है? वही तो बात है महाराज, उनका बात में नहीं माना, सरपंच द्वारा उनके बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसलिए जो है ना सरपंच ये सब किया गया है। ये सब किया गया है। चलिए दादा, धन्यवाद लोकल टीवी बातचीत करने के लिए। हाँ, और महाराज मैं और क्या बताऊँ, आप खुद पंडित आदमी हैं, समझदार हैं। धन्यवाद दादा, आपको धन्यवाद। जी जी। चलिए पूर्ति दादा को दे दी, पूर्ति दादा को दे दी। पूर्ति दादा, आपके गांव में जो घटनाक्रम चल रहा है, लगातार लोकल टीवी में खबर आ रहा है, विपक्षी पार्टी आ रहा है, आप लोग आ रहे हैं, विपक्षी पार्टी आ रहा है, आप लोग आ रहे हैं, उसके किस रूप में देखते हैं दादा? देखिए सर, जो सरपंच जो काम किया है मुर्मीकरण, धरातल में तो दिख रहा है महाराज। आप भी कल साथ में हमारे साथ घूमे हुए हो। जी जी जी। काम तो अच्छा तरह चल रहा है, पुल पुलिया बना रहा है। ये लोग अपना स्वार्थ के लिए किसी को दुश्मनी बनाना अच्छा नहीं है जी, है ना। वो तो काम तो कर रहा है महाराज, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मतलब काम अच्छा है दादा आपके पंचायत में? काम चल रहा है सर, ये लोग अपना स्वार्थ के लिए, सब पैसा के लिए लालच कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। मतलब जैसे तुलाराम जी आरोप लगाए कि पहले जो भाजयुमो के जो जिलाध्यक्ष हेमंत नागेश पहले 4000 रुपये मांगे, फिर दोबारा बोले फोन करके कि भाई मुझे 10,000 रुपये दो, नहीं दोगे तो फिर मैं ये तो गलत है महाराज, किसी के पैसा मांगना। और मैं तो पैसा देते सब नहीं देखा हूँ मैं, पर अभी सरपंच महोदय जो बोल रहा है तो अब मैं सुन रहा हूँ। आपके सामने बोले हैं? हाँ, मेरे सामने बोला है सर, अभी सुन रहे हैं, सभी जने सुन रहे हैं हमारे गाँव वाले। और सब मिलजुल के भाईचारा से चलना चाहिए सर, ऐसा नहीं होना चाहिए पंचायत में। भाई आज वो बना है, कल दूसरा बनेगा। सही बात है। कोई बता भी रहे हैं कि मैं नहीं है कि वही अकेला ही रहे। पुरते दादा तो बोल भी रहे हैं कि भाई मैं 1 रुपया नहीं कमाया हूँ, मैं ना घर बना पाया, नहीं घर द्वार उनके पास नहीं है, बैठने के लिए गाड़ी भी नहीं है। आंध्र प्रदेश चल दिया था, आगरा में रहते रहते चुनाव के सामने आया है। मैं बहुत परेशान हूँ करके बता रहे हैं। नहीं सही बात है, हम लोग गांव का आदमी है, उसका घर द्वार तक जानते हैं, सब जानते हैं। अभी भी घर द्वार नहीं बना पाए? नहीं बना है सर, नहीं बना। मतलब इनके पास अभी कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत सो कबीरू का मकान है सर, और मकान का नहीं बना है। इसको परेशानी करना है बस, इनमें कुछ नहीं है। नंबर लो खाली परेशानी कर रहे हैं, परेशानी करना है। मतलब जो शिकवा शिकायत कर रहे हैं जबरदस्ती परेशानी, वो निराधार है सर। नहीं तो उप सरपंच निराधार है, उप सरपंच भी कई आरोप लगाता है महोदय। उप सरपंच को हो सकता है उसको नहीं मिल रहा होगा अपने खाते में पैसा, मेरे ख्याल से उनको नहीं दे रहा होगा, या तो मनमोटा हो रहा होगा। भाई आपसी भाईचारा में रहे तो हर कोई बनता है। बिल्कुल। आप लड़ाई झगड़ा होते रहोगे और कुछ करते रहोगे तो काम से नहीं बनता सर। बिल्कुल ठीक। भाईचारा में रहने के बाद जो पैसा भी मिलता है, काम भी करो। मतलब पुरते दादा काम पंचायत में ठीक हो रहा है? नहीं, काम धरातल में है सर, मैं इसके लिए मैं विरोध नहीं करूंगा। आप लोग संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट हूँ, बिल्कुल संतुष्ट है इसके लिए जी, काम सही चल रहा है। चलिए पुरते दादा धन्यवाद आपका। और जो रोड है सर, वहाँ से रोड कदलीमुड़ा 5 मार्ग तक जाना चाहिए, चाहे मुर्मीकरण हो चाहे मिट्टीकरण हो। मैं इतना बार कहता हूँ, अपने बात को आने रखता हूँ। धन्यवाद दादा, थोड़ा उनको दे दीजिए। तो एक सवाल पूछ रहे हैं अपने तुलाराम जी से। तुलाराम जी, उप सरपंच क्यों हमेशा विरोध में रहता है? देखो महाराज, उप सरपंच ऐसे आदमी हैं, मेरे को अभी 15 मिनट का पैसा आया था, तो मेरे को बोला कि इसमें 50,000 रुपये का काम कर दो और बाकी पैसा को हड़प दो। ऐसे बोला? वो ऐसे बोला खुद मेरे को। तो मैं बोला कि नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। कल के दिन कितना आया था महोदय विविध की राशि? 5 लाख आया था। तो बोल रहा था कि 50 का काम करो, 4.5 लाख अंदर करो। हाँ। और 4.5 लाख मेरे को कितना तो बोल रहा था? वो पैसा का नाम नहीं, मैं तो हूँ। हाँ। लेकिन दोनों उसमें मेरे को आधा देना और आप ज्यादा ले लेना। हाँ।
ऐसे बोल रहा था। नहीं, आधा आधा देना और मेरे को ज्यादा ले जाना, मतलब सुनो ना, मतलब मेरे को 40% देना 40% और 60% आप ले जाना आप बोला। ले जाना। हाँ। तो मेरे को ऐसे बोलने पर मैं बोला कि भाई मेरे को जो गांव का जनता मेरे को बनाया है, विकास के नाम से मेरे को बनाया है। भाई पहले जो मैं चुनाव में था 2 करोड़ का मैं मेटल काम किया हूँ। उनके बाद पुलिया और जो आंगनबाड़ी 5 ठो बनाए हूँ। उनके बाद कहीं पर रंगमंचा बना हूँ। उनको देख करके एक बार मेरे को वोट दिए। मैं ऐसे भ्रष्टाचार काम नहीं कर सकता। ठीक बोले महोदय, ठीक बोले। तो अभी जो काम आया है ठीक है, मैं जो करके दूंगा, जो भी बचेगा आपको 2-4 आना दूंगा। हाँ, वही मैं बोल के उसको, मतलब यदि बचेगा तो दूंगा। हाँ। और नहीं बचेगा तो उतना बोलते ही महोदय फिर ये चालू कर दिया, चालू कर दिया। हाँ, वही शिकायत मतलब महोदय ये कुल मिला के एक ही बार में ही बड़ी मछली मारना चाहता था। हाँ, ये चाह रहा था कि एक ही बार में कमा लूं। हाँ, वही उनका कहना है। और जो पुराना काम था 12 लाख का, तो सरपंच के साथ मेरा थोड़ा जो समय चुना हार गया था, वो समय में मेरे को बोला कि आप बना लो। मैं बोला मेरा 1-2 ठो आंगनबाड़ी बचा था, तो आपको बोले कि मैं बना दो बोलने से मैं दूसरा का अधूरा काम नहीं करूंगा। तो मैं भी बोला कि मैं अधूरा काम नहीं करूंगा महाराज, बाकी अभी जो नहीं चला है काम वही देने से मैं करूंगा बोल के वो काम को छोड़ दिया। तो उनका भाई में जब मेंबर बनाया, उनको नहीं दे करके उनको दे दिया। तो पूरा काम किसको दे दिए? कृष्ण को। हाँ, क्या काम दे दिए? एक तो क्या नाली है, एक तो अभी कर रहे हैं, वो खत्म कर दिया ना, पैसा भी निकल गया। सरदापुर वाला एक तो नाली भोगाठन का है। उनके बाद पीएस भवन की, क्या पीएस भवन की, पीएस भवन, उसको भी बनाया। उनके बाद चोकसा गड्ढा, उसको भी बनाया। मतलब महोदय कुल मिला के ये लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में आके आपके ऊपर दबाव बनाना चाहता है, कि मेरा दबदबा चले पंचायत में, सरपंच मेरे से डरे, ये चाहता है ना? यही चाहता है। लेकिन लोकल टीवी छत्तीसगढ़ गलत लोगों का साथ नहीं देगा तुलाराम जी। मैं भी वही चाहता हूँ। नहीं, गलत लोगों का मैं बिल्कुल साथ नहीं दूंगा भाई। मैं निष्पक्ष आदमी हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ मैं। आप बताइए, मैंने आज तक आपसे 1 रुपए का भी डिमांड किया है? नहीं किया है। कोई भी पत्रकार नहीं, कोई पत्रकार छोड़िए महोदय, मैंने आज तक आपको 1 रुपए मांगा है क्या? आज तक मैं खबर चलाया हूँ तो या कभी फोन क्या मुझे पेट्रोल चाहिए, पानी चाहिए करके? कुछ भी नहीं। देखिए मैं निष्पक्ष हूँ और निष्पक्ष रूप से मैं खबरें चलाता हूँ। और आप जैसे बता रहे हैं कहानी कि पंचायत का पूरा काम कर रहा है, वित्त की राशि आई है तो उसको हड़प लेते हैं, बोलता है तो गलत है ना भाई। तो वही मैं सोच करके कल के दिन ये बोलेगा और मेरे को फंसाएगा बोल के महाराज मैं उसको जितना भी काम कराना है काम करा लूंगा। मेंबर लोग को बोला अभी एक तो क्या बोलते हैं मेट घर का बाउंड्री दिया हूँ, उसमें थोड़ा सा पैसा बाकी अभी नहीं हो रहा है, तो मैं कहीं से भी अब काम कर रहा हूँ। एक तो चेक डैम पुलिया बना हूँ, उनका पैसा आने के बाद उनको थोड़ा सा कंप्लीट कर देना। मतलब महोदय अब काम इसको नहीं दोगे? नहीं दूंगा अभी, उप सरपंच कुछ भी नहीं दूंगा, एक भी पहा लखने के लिए नहीं दूंगा भाई। जब मेरे को विरोध कर रहा है मतलब मैं क्यों दूंगा उसको भाई? वो जो भी कार्रवाई करना है, जो शिकायत करना है करने दो, जहाँ जाना है जाने दो, जहाँ जाना है जाने दो। लेकिन उनको अभी काम के लिए 1 रुपया की काम भी उसको नहीं दूंगा भाई। मेरे नाम से जब कंप्लेन किया है, मैं सीधा साधे आदमी हूँ, और जैसे मेरे को परेशान कर रहे हैं उनका परिवार, वो तो महोदय बोलता है मेरे लोकल टीम में आके कि मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा, गलत को बर्दाश्त नहीं करूंगा, बोलता है। ठीक है, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा बोल रहा है, ठीक है, तो मेरे को क्यों 5 लाख को उड़ा दो, 50,000 का काम करवा दो बोल के मेरे को क्यों बोल रहा था? वो तो भ्रष्टाचार नहीं है। और बिल्कुल भ्रष्टाचार है भाई। तो कैसे ऐसे बोल रहा था मेरे को? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही महोदय। क्यों भाई आप गलत करोगे किसी के चक्कर में आके? वही तो, क्योंकि महोदय आपकी छवि है भाई, छवि को धूमिल नहीं करना है। जब आप आंध्र में थे और गांव वाले ने आपको आकर चुनाव जिताया तो गांव वाले का भरोसा आपको नहीं तोड़ना है। वही तो बोल रहा हूँ महाराज, मैं गांव वालों को भरोसा तोड़ना नहीं चाहता हूँ। अब महोदय कुछ पैसा से ही मांगता है? पैसा वैसा तो नहीं मांगता, जो पैसा उनको तो देने का है। जैसे हम लोग का जो एक तो त्योहार, कहीं त्योहार आ जाता है, सब मेंबर लोग मीटिंग कर लेते हैं, 2-4 आना उसमें उनको देना पड़ता है, उसको भी देते हैं ना। देते हैं उसको? हाँ देते हैं। उसको कितना देते हैं महोदय? जैसे मेंबर लोग को 500 देने से उनको 2,000 देना पड़ता है। 2,000 रुपए लेता भी है वो? हाँ लेता है। कौन कौन से त्योहार में देते हैं उसको पैसा? अभी पैसा तो नहीं था महाराज, एक त्योहार में दिया हूँ। कौन सा त्योहार में दिया उसको? एक तो नाखे में मंगने आया था। हाँ मंगने आया था। आपके घर आया था? हाँ, कि मेरे को उनको बिल लगा दिया हूँ, हाथ से पैसा नहीं दिया हूँ।
मैं उसको उनके नाम से किसी का बिल, उनका भतीजा लड़का का बिल लाया था, उनका बिल ही डाला। कितने का बिल लगा दिए? 20,000 का डाला। 20,000 रुपया? हाँ 20,000 का डाला। तो 20,000 पूरा वो रखेगा? वो रखेगा। और निकल गया ना पैसा? पैसा निकल गया, अभी का नहीं है ना, वो तो समय हो गया ना, निकल गया ना। तो 20,000 पूरा खीर सिंदूर रखा? हाँ रखा। उनके बाद ये तो महोदय बड़ा खतरनाक आदमी है भैया, लोकल टीम में आके कुछ कहता है, करता कुछ। सुनो ना, बताइए। एक तो 49,000 का बिल मारा हूँ उनके खाता से। हाँ। वो बोला कि पिछले साल उनका रोड है, एक तो झगड़ा चल रहा था, तो मैं उर्मी डाला हूँ बोल के मेरे को दवा किया, और उर्मी डाला था, दबाव डाला। हाँ। हाँ। तो डालने के बाद मैं उसमें 49,000 का बिल भी उसको मार दिया। वो भी है। तो 49,000 कौन रखा महोदय? वो रखा, खीर सिंदूर रखा। खीर सिंदूर रखा, मतलब खीर सिंदूर का भी चांदी है पंचायत में। हाँ। और एक तो अभी का जो एग्रीकेशन बोलते हैं, फैब्रिकेशन से, हाँ पहले का था, तो ये गोठान में बन रहा था, तो 15 माह 20 से 1 लाख देने का था। तो उसको काम कंप्लीट किया है नहीं किया है, तो मेरे को 90,000 रुपया वो भी उसको मार दिया। 90,000 भी मार दिए उसको? हाँ 90,000 भी मार दिया। वो भी खीर सिंदूर रखा? हाँ वो भी रखा। तब से भी मेरे को विरोध कर रहा है कि ये 5 लाख को भी हड़पो बोल के मेरे को बोल रहा था। मैं नहीं भैया, मैं ऐसे काम नहीं करता बोल के मैं उसको बोला। हाँ। मतलब 5 लाख को भी हड़प लो और पैसा मेरे को दो, मेरे को दो, ये कहानी चल रहा था। और आप हड़पने नहीं दिए तो चिड़ में शिकायत कर रहे हैं। चिड़ में शिकायत कर रहा है। हाँ। जांच कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा, वैसे कराऊंगा, कई ईमानदारी का बात करता है लोकल टीम बैठ। नहीं ठीक है ना, जांच कराने से तो ईमानदारी है वो भाई। वो सूचना अधिकारी भी लगाने दो, हमारा सूचना अधिकारी में कोई। तो महोदय ये सब बात को आप कल क्यों नहीं बताया लोकल टीम में कि इतना? हाल तो टाइम नहीं था ना महाराज वहीं पर। ठीक बोले आप, ठीक बोले, टाइम नहीं था, तो ये बात को मैं वहाँ नहीं बोला, इसलिए आज बोलने आए हुए बात बोलने लेकिन आया हूँ। और क्या क्या और कुछ बीच में दवा ववा करता है क्या? और दवा कुछ नहीं करता साहब, दवा उसका दवा मेरे पास तो नहीं आता, फोन में ही बात करता है। तो मेरा घर और मेरा भतीजा का लड़का घर के सामने है, तो मेरा घर कहाँ जाएगा? नहीं आता, नहीं जाता। क्यों? उद्धव जी से नहीं जमता? नहीं जमता उसका। क्यों नहीं जमता? भाई उनका कैसे है तो नहीं जमता उसके पास। वो है मतलब वो नहीं जाएगा, तो है मतलब नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। दोनों का बातचीत भी नहीं होता? नहीं होता दोनों। ये कब से ऐसे हो रहा है महोदय? वो तो हो गया कम से कम उनका और हमारा जमीन झगड़ा चल रहा था 1 एकड़ का। और मतलब आप लोग का जमीन विवाद है? जमीन विवाद पहले था, वो जमीन 10 साल से चला। अभी वो जमीन हमारा जमीन हमको हो गया, वो लोग भी छोड़ दिए। वो दिन से ये लोग झगड़ा चल रहा है, तब से झगड़ा चल रहा है। हाँ। चलिए महोदय, और कुछ बताना चाहेंगे महोदय? चलिए धन्यवाद। दादा को दे दीजिए, भोला दादा को दे दीजिए। भोला दादा, कैसे चल रहा है भाई पंचायत? आपको कितनी परेशानी है? नहीं, पंचायत तो ठीक चल रहा है हमारा। हाँ। तो सरपंच को बुलाया, मिट्टी गदा दिया है बोल के, 2 शब्द सरपंच भी बोला, भाई जो दिन में पास होगा तो मिट्टी उट्टी भी डालोगे। अभी तो कोई प्रस्ताव भी नहीं किए हैं। मैं बोला भाई मेरे दरवाजे में पानी बैठ जाएगा, सरपंच मैं कैसे करूंगा? बोलने से भी उसका बात भी नहीं माना और मिट्टी को गदा दिया। उसका खेती का तरिया कहा, बिल्कुल गदा दिया, तो अभी गंदगी फैल रहा है। और सरपंच जो काम किया है तो पूरा पंच को बुलाया, भाई गया साल ऐसे ठीक नहीं हुआ, सब चिल्लाए, मेंबर हमको नहीं बोले, कोई कुछ नहीं किए बोल के सरपंच बोला। और बोला जो तो टिप्पारा, कोटापारा, मुड़ा गांव और रोड का तुम देखो, तेतलपारा, लच्छीपुर ये रोड को वो साइड का मेंबर देखे। बिल्कुल बिल्कुल। और सरदापुर का 2 होते हैं हमारे, और मैं करलाकोट का 1, 3 को बेला को मुड़ागा से जाते हैं रोड, उसको तुम देखो। हम देखभाल किए हैं तो ठीक काम हुआ है हमारा। बिल्कुल दादा, काम ठीक है दादा, मतलब पंचायत काम ठीक है। मतलब सरपंच बोला भाई सब नहीं, हम मिट्टी मत गदाओ। मतलब सरपंच खीरोबाई का काम से संतुष्ट आप लोग? हाँ संतुष्ट है। तुलाराम जी कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। हाँ। सबका बात सुनते हैं? हाँ। अपना मनमानी तो नहीं करते? नहीं, मनमानी नहीं करते, जो भी पूछ के करते हैं। उद्धव जी कैसे आदमी है? उद्धव भी बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी। हाँ। उद्धव जी भी दिन और रात सुख दुख में खड़े रहते हैं। हाँ। चलिए धन्यवाद दादा आपका। दादा को दे दीजिए जी। कैसे दादा, क्या हाल चाल? सब ठीक है महाराज। कैसे चल रहा है दादा पंचायत? हाँ, मैं बड़ा गाँव टिप्परा आता हूँ, मेरा नाम हरचंद यादव है। हाँ। यादव दादा कैसे चल रहा है पंचायत? पंचायत तो अच्छा चल रहा है। हाँ। फिर क्यों शिकायत हो रहा है दादा? लोकल टीम आए दिन बयानबाजी हो रहा है। हाँ, ये जो है ना, जो अभी खीरोबाई जो सरपंच बना है, पिछले साल जो 5 साल पिछले 1.5 साल अभी हो गया है, हमारा टिप्परा का जो मेन रोड से टिप्परा आते हुए इतना चिकला हो रहा था, एक बार डाल दिया तो अच्छा हुआ,
और अभी भी डाला है तो हम कहीं कहीं पर बोल रहे हैं कि भाई इसमें मत डालो, क्योंकि हमारा शिशु रोड जैसे दिख रहा है, इसमें पूरा डालने का नहीं है, बिल्कुल पूरा गड्ढा उड्ढा में जो देना है का दे दो। और ये रोड तो खराब, और खराब भी नहीं होगा तो भी पानी गिरने से अब कुछ भी होता है, बाकी अभी अच्छा है रोड। ऐसे के ना महाराज, हम लोग क्या नाम का उसका काम देख के हम खुशी हैं, अच्छा है, मतलब काम बढ़िया है, बहुत बढ़िया है उनका काम। सरपंच मैडम का काम बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है। सरपंच मैडम घोटाला वगैरह करती है क्या? नहीं, घोटाला कुछ नहीं करती, नहीं करती। अरे उप सरपंच क्यों बार बार आरोप लगाता है लोकल टीम में आके चिल्ला रहे हैं, ऐसा कर दिए वैसा कर दिए का। और उन लोग का बातों है, भाई भाई भी हैं उन लोग, क्या क्या अंदरूनी में बात चल रहा है क्या है, तो उनका दुश्मनी है। बाकी हमारे से ना सरपंच या सरपंच जो उसका भाई भी है कोई दुश्मन का नहीं है। हाँ, क्या उधोराम भी है, उनका भतीजा है, वो तो बहुत अच्छा राइट आदमी है। अच्छा आदमी है क्या? बहुत उद्धव जी का व्यवहार गांव में अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। हमने गया एक बार रात को, तो मैं बोला भाई मेरा यहाँ विपत्ति पड़ गया है, तो मेरे को जाना है टिकरापारा। आप बोले हाँ, तो क्या हो गया? नहीं, मेरा दवा लीटर खराब हो गया, मेरे को गाड़ी दीजिएगा। तो आदमी अपना पेट्रोल भर के ड्राइवर को ले करके वहाँ पहुँचाया। और उनको बोला मैं भाई अब इतना समय माना, बोला ड्राइवर को, तो फ़ोन किया तो बोले कि कितना समय का? मैं बोला उधर मामा समय हो गया, गाड़ी ड्राइवर को भेज दो। फिर लेने गया, मैं बोला डीजल का पैसा देता हूँ, नहीं, जो भी लगता है किराया उन्हें से नहीं, इतना सेवक करता है। मतलब उद्धव जी सेवक हैं। हाँ, सेवा करते, दिन रात खड़े रहते हैं गाँव वाले की। बिल्कुल, चलिए मरकाम दादा को दीजिए। मरकाम दादा, क्या क्या आपके पंचायत में चलवा दे रहे हो मरकाम दादा? सबसे पहले लोकल टीवी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह मरकाम, टिपपारा का गणमान्य नागरिक हूँ। साथ में हमारे ध्रुव समाज की ओर से मैं अध्यक्ष के पद पर हूँ। मैं हमारे पारा मोहल्ला, जो भी अपने पारा मोहल्ला को तो खुद अच्छा से जानेंगे, इसके पहले चुनाव के पहले आपको भी हमने बुलाया था। हमारे पारा में ऐसे हो रहा था कि पैदल चलने के नसीब में नहीं था। तो जैसे चुनाव ख़त्म हुआ तो मैं ही पहले बताया हूँ कि खीरोबाई को कि अब तो जीती गलो ने, अब थोड़ा सा देखो पंचायत में पैसा ऐसा है तो हमको फिलहाल चलने के लायक रास्ता चाहिए। ऐसा कहने पर हमारे पारा में जो भी हो उर्मीकरण चलाए। तो एक साल, जो पिछले साल हम सही सलामत रोड तक को निकलने का नसीब हुआ। इस साल फिर दोबारा उर्मीकरण हुआ है। कल कारणवश मैं सामाजिक कार्य में गांव गया था, तो वहां पर आपसे शामिल नहीं हो पाया, और गांव वाले जो भी निरीक्षण या जो घूमे हैं उसके लिए भी धन्यवाद है। साथ साथ हमारे पारा मोहल्ला में जो नल जल योजना के तहत ऐसे खोदा गया था कि हमारे गांव में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा था। हमने उसको भी अवगत कराया सरपंच को कि देखो ये नल जल वाले आए और कहाँ घर में पानी सप्लाई होता, सबके यहाँ कीचड़ सप्लाई हो रहा है। तो आपके पंचायत की ओर से जो कुछ भी होता है या कोई भी है तो बनाओ कहने सरपंच के द्वारा। हमारे चबूतरा मोहल्ले में देखे होंगे कि वहाँ पर जो हमारे राम नाम का जो अष्टप्रहरी होता है वहाँ पर बहुत गंदा हो चुका था। तो चबूतरा का निर्माण भी सही सलामत हुआ है और नाली जो है सही सलामत बना है। उसके लिए मैं पंचायत के कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे मैं एक नागरिक, पढ़ा लिखा गणमान्य नागरिक हूँ कि छोटा मोटा मोहल्ले का काम को खुद मैं हासिल कर लेता हूँ। जैसे गांव में किसी का कहाँ पर नल बंद हो गया, मैं नल वाले को तुरंत बुलवा लेता हूँ। अपने पैसा से चार्ज जो भी लगता है 150 दे देता हूँ। लाइट जैसे बंद होता है तत्काल लाइट विभाग को सूचना करके आधा एक घंटा में लाइट को चालू करवाता हूँ। ये मेरा कहना है और हमारे गांव का विकास है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा काम होते रहे, हमारे गांव का विकास होते रहे। साथ साथ जो हमारे टिपपारा से करलाकोट जो रास्ता बना है उसको कुछ लोग कहते हैं प्राइवेट रास्ता है और कुछ लोग कहते हैं वो तो शासकीय रास्ता है। और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे कोई लंबा रास्ता तो प्राइवेट नहीं रहता, तो वो जिसका भी हो, लेकिन उसका जैसे मैं भी उस ग्राम सभा में पंचायत को दावा किया था कि इसको हो सके तो पटवारी बुला करके भी इसमें पक्ष विपक्ष जो भी लगा है वो आपके द्वारा बुलाओगे तो 2 पक्ष को बुला करके समाधान करके उसको जैसे भी रोड हो, उर्मीकरण हो या जैसे भी हो, उसको तैयार करने के लिए मैं दावा किया हूँ। जी बस इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। चलिए दादा, धन्यवाद दादा, बहुत अच्छी बात आपने कही जी। क्या नाम लिखते हैं दादा? गुलाराम मरकाम। मरकाम दादा, थोड़ा ऊपर कीजिए माइक को।
मरकाम दादा कैसे चल रहा है भाई पंचायत? कई तरह का आरोप लग रहा है कि सरपंच मैडम का काम ठीक नहीं है, घोटाला है, भ्रष्टाचार है, सरपंच मैडम भ्रष्टाचार कर रही है, काम कुछ कर ही नहीं रही है। तुलाराम जी के ऊपर आरोप लगता है कि तुलाराम जी अपनी पत्नी की कुर्सी पे बैठते हैं, सरपंच मैडम की कुर्सी में बैठते हैं, वो कामकाज देखते हैं। कई तरह का आरोप लगा रहे हैं लोकल टीम में आके। ये तो महाराज 1.5 साल हुआ है, हर गली मोहल्ला रूम पूरा वो बूढ़ी फूड़ी जो भी थोड़ा घना पूरा कर रहे हैं। और हमारा पारा में भी इतना चिगला हुआ था, अभी 1.5 साल हो गया, चिगला गुलाबी नहीं है। हर चीज काम कर रहे हैं, मतलब ये कुर्सी बेचना और कहीं किसी को खाना बोल रहे हैं, वो गलत बात है। हमारा देखने से तो पूरा हर काम हो रहा है, हर काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार घोटाला नहीं है, कहीं घोटाला उटला कुछ नहीं है हमारा। जी। तो देखो उन लोग क्या चीज के लिए उन लोग भाई वो चीज का आरोप लगा रहे हैं, तो हम नहीं समझ रहे हैं। ये तुलाराम जी का भाई है, परिवार है, एक ही परिवार है, एक ही परिवार है। ये कृष्णेंदुर नागेश और इन लोग एक ही परिवार है, एक ही परिवार के हैं। हाँ, हमको भी मीटिंग बुलाए थे रोड के बारे। जी। हम बुलाए कि भाई देखो दोनों जन सहमत होकर के कदली मुड़ा मार्ग से ही तुम बना लेना, हमको भी आना जाना परेशान है। जी जी। तुम किस हिसाब से तुम लड़ रहे हैं, तो भाई तुम सहमत नहीं हो तो रोड नहीं बनेगा। ठीक बोल दादा, ऐसे हम बोल के बताए। हाँ। हम कभी भी जाने से कि इस रास्ता में नहीं, कदली मुड़ा से घूमते हैं, नहीं तो सरदापुर से निकल के ठीक बोल रहे हैं आते हैं। दादा। लेकिन मेरा मित्र भी है उन लोग सरपंच, हाँ। वो भी मित्र है, मैं किसी को क्या बोल नहीं सकता। हाँ। लेकिन किस चीज के लिए उन लोग लड़ रहे हैं, तो हम पंचायत के काम से आप संतुष्ट हो? संतुष्ट हो। ठीक है मरकाम दादा, धन्यवाद जी। वो दे दीजिए दादा को। दादा क्या नाम लिखते हो दादा? डमरूधर चक्रधारी। चक्रधारी दादा, कैसा है कामकाज? काम का तो ठीक है हमारा, ऐसा तो दिख रहा है धरातल पर थोड़ा बहुत। कहीं कोई दिक्कत नहीं है दादा? नहीं, दिक्कत तो नहीं है। भ्रष्टाचार है कि नहीं? नहीं, अभी भी तो पुल बनाया है, 2 पुल बना लिए, थोड़ा बहुत हर पारा में मुरुम के। मतलब काम ठीक है बोलो, मतलब जो पैसा आ रहा है पंचायत के लिए पंचायत में लग रहा है। चलिए धन्यवाद दादा, दे दीजिए। क्या भाई साहब क्या नाम लिखते हो? खीर सिंह नागेश। खीर सिंह नागेश, कैसे नागेश भाई आपस में यार नागेश लोग लड़ रहे हो? खिरसिंदूर नागेश, तुलाराम नागेश, कैसे दोनों के बीच में जंग छिड़ गया है? नहीं, उन लोग वो आदमी सबके साथ लड़ रहे हैं सर। और सबके साथ लड़ता है उप सरपंच जी? हाँ। जी हाँ। मेरे पास प्रूफ है सर, मैं सबका नाम लिख सकता हूँ। हाँ। कैसे प्रूफ है बताओ? वो जमीन के बारे में ना सर सबके साथ लड़ रहे हैं। तो सबके साथ लड़ता है जी, मतलब वो सबको परेशान करता है जी। तो पंचायत में भ्रष्टाचार घोटाले जैसी कुछ चीज क्या भाई? नहीं, कुछ भी नहीं है जी, सब चीज ठीक है जी। चलो धन्यवाद दादा भाई आपका। एक ठीक भी दिखाना चाहता हूँ सर। दिखाओ, जल्दी दिखाओ भाई, समय की कमी है अपने पास, थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में निपटाओ जल्दी। आपको तो पूरा डॉक्यूमेंट को निकाल के रखना चाहिए मेरे भाई जी। चलिए बताइए, जल्दी निकालिए। हाँ मैं तो पढ़ने थोड़ा नहीं आता सर, बताइए पढ़ दीजिए, जो सामने पढ़ दीजिए जी, पढ़ दीजिए। देख ही नहीं पा रहा, देख नहीं पा। चलो मेरे तक दो दादा डॉक्यूमेंट को, मेरे तक दो, मैं देखता हूँ। हाँ, इसमें लिखा गया है जी, सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत जी। विषय अंतर्गत लेख है कि आवेदक गोरेलाल पिता धनु जातिमाली निवासी ग्राम मुड़ागांव द्वारा ग्राम मुड़ागांव स्थित भूमि खसरा नंबर 327 रकबा 1.13 हेक्टेयर भूमि स्वामी हक की भूमि का सीमांकन है तो आवेदन न्यायालय तहसीलदार देवों प्रस्तुत है, जिसके परिपालन में मेरे द्वारा आवेदक ग्राम पटेल सरपंच पंत ग्रामवार एवं सीमावर्ती कृषक की उपस्थिति में थाना देवभोग के कर्मचारी की उपस्थिति में सीमांकन कर सीमा चिन्ह स्थापित किया गया। उक्त भूमि खसरा नंबर 327 के भाग रकबा क्रमशः 240 वर्ग मीटर एवं 0.12 हेक्टेयर पर क्रमशः गोपनाथ पिता खेमानिधि एवं वेडुराम पिता पूरन राम का बेजा कब्जा पाया गया एवं खसरा नंबर 327 के भाग रकबा हेक्टेयर पर वर्तमान में रास्ता बना हुआ है, जबकि रास्ता की शासकीय भूमि खसरा नंबर 387 के भाग रकबा क्रमांक 0.08 हेक्टेयर और 0.05 हेक्टेयर पर अनावेदक वेडुराम पूरन राम एवं गोपनाथ खेमानिधि का अतिक्रमण कर पाया गया जी। ये एक चीज का जिक्र है इसमें जी। आप क्या बताना चाहोगे? बताइए आप क्या बताना चाहोगे? बताओ ना, इसको मत देखो, बताओ। जो एग्रीमेंट किया था सर, हाँ। जो पुराने नक्शे से सीमांकन करेगा, हाँ। जो पाया जाएगा उसी का होगा बोला। हाँ। वो तो एग्रीमेंट करके भी दिया है सर। हाँ, कौन एग्रीमेंट करके दिया है महोदय? गोपनाथ जी। उसके बाद भी गोपनाथ नहीं हटे। गोपनाथ कौन है? वही पार्टी के सर, विपक्ष वाला। हाँ, जो वही लड़ रहे हैं ना सर, वही विपक्ष है। ये गोपनाथ जी। गोपनाथ मेरी लोकल टीम में बयान दिए हैं क्या? जी दिए हैं सर, दिए हैं। पहले दिन में दिया है ना सर, पहले दिन में दिए हैं। घर बैठे जो छुट्टी सुधार किए हैं बोल रहे हैं उन लोग। हाँ, मतलब आया था लेकिन बाइट नहीं दिया लोकल टीम में। तो आप क्या चाहते हो भाई इसमें? आप
इसमें जो शासकीय भूमि है ना सर, जो पुराने नक्शे के हिसाब से जब मुड़ा ये करलाकोट पारासिटिक पर तक बने, अभी इन लोग जी उन लोग सब जमीन को ही पार्टी वाले दबा के रख दिए हैं और बोल रहे हैं सरपंच खाया, मेमर खाया, गांव वाले खाए। दुनिया क्यों बदनाम करते हैं सर? स्वयं का गलती को पहले सुधारते। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, धन्यवाद आपका लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए, आपका धन्यवाद निश्चित तौर पर। जी आप बोलोगे, आप बोलना चाहेंगे कुछ? जी बोलो, चलिए खड़े होकर बोलिए आप। चलिए कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की थोड़ा आप खड़े हो जाइए। बिल्कुल। मैं चंद्रध्वज नागेश हूँ। मेरे पिताजी खरीदी भी जो जमीन है, खरीदी वाला भी है, तो मैं नक्शा से हिसाब से बनाने से बना दूंगा। और नक्शा से हिसाब से नहीं बनाएगा, सरपंच भी बनाएगा कि तहसीलदार से बनाएगा कि आरआई से बनाएगा कि एसडीएम से बनाएगा, उसका घर के मैं फांसी टांग दूंगा। मेरा जमीन सही से मिलना चाहिए। मतलब महोदय आप चेतावनी दे रहे हैं? चेतावनी दे रहा हूँ। मेरा पट्टा वाला जमीन में बनेगा, मैं फांसी टांग दूंगा। ऐसा मतलब जो बनाएगा उसका घर को जाऊंगा, पंचायत बनाएगा पंचायत को जाऊंगा, स्टम्प बनाएगा स्टम्प को जाऊंगा, तहसीलदार बनाएगा तहसीलदार। महोदय बड़ी चेतावनी दे रहे हैं भाई। बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। नक्शा से हिसाब से बनाएगा नहीं, वो मेरे को मैं भी वही बोल रहा हूँ कि सीमांकन होने के बाद गलत नहीं होना चाहिए। वो कहीं हमको पंचायत को सब देते हैं कि आवेदन देते हैं कि उनको सीमांकन बन करके आप रोड बोलने से हम बना देंगे। हाँ आप बना देंगे। ये तो बोल रहे हैं भाई बिना सीमांकन बनेगा तो बिना सीमांकन के हम तो बना नहीं सकते ना सर। वो सीमांकन होने के बाद नक्शा के हिसाब से आप चाह रहे हैं। हाँ, 2 किसान के पीछे है मेरा खेत। हाँ खेती के उस पर हमारा खेती है। 2 किसान के नहका करके मेरे अभी तो आंदोलन की चेतावनी दे दी आपके गांव वाले। आंदोलन गलत कर रहे हैं, उसको डराने के कर रहे हैं। हाँ उन लोग खुद सुधर जाएं, दूसरे को सुधारे। हाँ उन लोग खुद सुधार जाएं। जो हेमंत तो बोल रहे हैं ना, वो खुद सुधार जाए, उनका परिवार को खुद सुधारे और बाद में वो पंचायत को आके सुधारे। मतलब हेमंत जबरदस्ती आप लोग परेशान कर रहे हैं। हाँ और जबरदस्ती कर रहा है। सरपंच को भी बोल रहा है, पिछले सरपंच को भी बनाओ बोल रहा है, उसका लगान नहीं बनाओ बोल रहा है। वो नहीं बनाने का कारण से ऐसे बावजूद उठा है। हाँ और दुनिया को टामड़ रहा है, पंचायत को टामड़ रहा है, भाई को टामड़ रहा है और भी टामड़ रहा है और समाज को भी टामड़ रहा है। हमको समाज से भी बाहर किया है कोई जमीन के लिए। हाँ समाज से बाहर, हाँ समाज के भी बाहर किया है। देवी से भी एक कट्ठा रहता था भाई में, वो भी अलग किया है। वो भी अलग किया। हाँ तो हमारा जमीन को क्या लालच करेगा साहब। चलिए धन्यवाद बहुत आपसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए सबसे हमने बातचीत कर लिया। कोई है जो बातचीत करना चाहेगा? चलिए चलिए धन्यवाद। और कोई है जो अपनी बातों को जो रखना चाहते हैं? जल्दी आइए, समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। तुलाराम जी कोई बात और आप लोग रखना चाहते हो? शांत रहिए, आप शांत रहिए। कोई बात और रखना चाहते हो दादा आप लोग? तो चलिए क्या है, सब लोगों का बातचीत मैंने खत्म कर लिया है, सबसे मैंने चर्चा कर लिया है। तो निश्चित तौर पर हमने सबसे बातचीत किया, सभी लोगों से हमने सवाल जवाब किया। आप लोग शांत रहिए। सभी का तर्क हमने देखा, पूछा। तो भाजयुमो के जिला अध्यक्ष हेमंत नागेश के ऊपर आज एक बड़ा आरोप लगा दिया गया है। गांव के उप सरपंच है खिरसिंदूर नागेश, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा दिया गया है। और जिस सड़क को लेकर इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है, उस सड़क को लेकर भी ग्रामीण ने साफ तौर पर कहा है कि यदि नियम के मुताबिक यदि सड़क नहीं बनेगा तो आने वाले दिनों में बड़ा कदम उठा लूंगा, जिसकी जिम्मेदारी जो जबरदस्ती उस पर सड़क बनाएगा उस व्यक्ति की भी होगी। ऐसे में मुड़ागांव पंचायत में लगातार चल रहा विवाद आने वाले दिनों में किस मोड़ पर जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।